लास्ट के जो 2 महीने होते हैं उसमें आपको बहुत 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 ज़्यादा रिवीजन करना होता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है, मॉक टेस्ट जरूर देना होता है। एनालिसिस के लिए मैं प्रॉपर टाइम देती थी अपने रूटीन में, मेरे प्लानर में, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स व्हाट आई लैक्ड इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ड मिजरेबली। सो बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट कि हम लेट्स वर्क हार्ड पहले, देन फिगर आउट द स्मार्ट वे एंड देन वर्क स्मार्ट। क्योंकि कभी कभी हम वर्क स्मार्ट करने के चक्कर में इतना ओवर स्मार्ट बन जाते हैं ना, तब अभी हम टाइम को स्किप करने के चक्कर में जो एक्चुअल हार्ड वर्क चाहिए वो नहीं करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस टीनी ब्लॉग्स। एंड अभी रह गए हैं सीएसआर नेट के लिए सिर्फ 2 महीने। सो टुडे आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विथ यू ऑल हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर सीएसआर नेट के 2 महीने पहले का स्ट्रेटजी मेरा क्या था। आई एम लकी इनफ कि आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अपना कमेंट्स दे रहे हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो। और कभी कभी होता है कि मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, थोड़ा बिजी जो भी, तो वो हो जाती हूँ, तो मैं बट आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई इफ़ यू गाइज आर माई सब्सक्राइबर एंड मेरे टेलीग्राम चैनल के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने देखा होगा। दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट माई स्ट्रेटजी इन द फॉर्म ऑफ रूटीन। द रूटीन में अपना क्या रूटीन रहा करता था लाइक 2 महीने का, तो आई विल बी शेयरिंग दैट विथ यू ऑल। सो द रूटीन विच आई मेड वॉज नॉट मेड इन 1 डे। वो पहले मैंने बनाया था और उसको थोड़ा, वो बहुत फ्लेक्सिबल था, उसको इसीलिए मैं फ्लेक्सिबल रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि विथ टाइम आई विल चेंज इट। एंड आपको रूटीन भी बहुत चेंज, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं स्किप कर दिया कि आज आप सुबह उठ रहे हो, कल जाके आप रात को उठ रहे हो, रात को उठ के पढ़ रहे हो, ये नहीं हो सकता है। सी द रूटीन इज मेड कीपिंग इन कंसिडरेशन योर बॉडी क्लॉक। आप किसी टॉपर को देख रहे हो, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप एग्जैक्ट उसके रूटीन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। मेरा जो लास्ट 2 महीने का स्ट्रेटेजी था वो ऐसा था, मैं मार्च के 12 से काइंड ऑफ पढ़ना शुरू किया था मैंने। 12 से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मैंने जो लेफ्ट ओवर सिलेबस था ना, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ली थी। क्योंकि एक बार आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए होता है अपने पास रहने का, भले ही आप यू मे फील लाइक आई डोंट रिमेंबर समथिंग, आई रिमेंबर समथिंग, मैं भूल जा रही हूँ, इट्स फाइन, बट आप एक बार कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। इट्स नाइस। सो इसके बाद आप अप्रैल 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर वाला प्रिपरेशन, जिसमें कि हमें इंक्लूड करेंगे PYQ और रिवीजन बहुत ज़्यादा। ऐसे में भी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह जल्दी उठने वालों में से हूँ, तो आप लोग भी अगर सुबह जल्दी उठने वालों में से हो तो यू कैन कैच इट। अगर आप देर से उठने वालों में से हो तो आप सिर्फ मैं क्या क्या करती थी दिन में वो देख सकते हो, अपना टाइम उसके हिसाब से आप यू कैन अरेंज। और 5:30 to 6:30 आई यूज टू मतलब उठ के मैं अपना सुबह का काम, मतलब नहाना धोना सब कुछ ऐसा नहीं कि अभी ब्रश करके बैठ गए फिर बाद में नहाएंगे, नहीं। आई एम समवन में जो कि सारा काम खत्म करके बैठ जाती है, अभी मैं वही करती हूँ। तो फिर मेरा रिवीजन और रीड थ्रू हुआ करता था फ्रॉम 6:30 to 7:30। व्हाट इज़ रीड थ्रू और गो थ्रू? मैं एक दिन में 2 हाफ बना दिया था, एक दिन को 2 हाफ्स में मैं डिवाइड कर दिया था। तो अगेन आई एम मेंशनिंग, मैं लास्ट 2 महीने में कोई भी जॉब नहीं करती थी और कुछ काम नहीं करती थी या कुछ पढ़ नहीं रही थी, मैं सिर्फ सीएसआर में फोकस किया था मैंने लास्ट 2-3 महीने। तो इसके लिए आई हैड होल डे टू माई प्रिपरेशन। सो रिविजन और क्या रहता था कि मैं पहले हाफ में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली थी उसका यूनिट को मैं कंप्लीटली एक रीड थ्रू करूँगी। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू गो फ्रॉम टॉपिक वाइज। मैं रेप्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल सुबह का प्लानिंग किया रेप्लिकेशन करूंगी और शाम का प्लानिंग किया कि मैं इकोलॉजी से पॉपुलेशन इकोलॉजी करूंगी। तो मैं सुबह क्या करूंगी, आफ्टर माय मॉर्निंग चोज रन मैं बैठ के 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स, वो तो बहुत होते हैं, विथ टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग विल फील लाइक कि रेप्लिकेशन तो मेरा यूँ ही रीड थ्रू हो रहा है। रीड थ्रू मतलब पूरा ऐसे पढ़ना है, कुछ रिकॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो थ्रू एंड टाइमर लेके जाना है। मतलब आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, स्लो मोशन में चलते रहोगे तो 1 घंटा नहीं 4 घंटे लगेंगे। तो आप एक 45 मिनट्स का आराम से एक अपना पढ़ लीजिए एक बार। फिर मेरा ब्रेकफास्ट हुआ करता था। द बेस्ट पार्ट इज 7:30 को मेरा ब्रेकफास्ट हुआ करता था और मैं 15 मिनट्स में वो ख़त्म करके आई वुड स्टार्ट विथ माई वर्क। मैं पहले दिन से सेट कर देती थी कि क्या कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन करना है या फिर एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन कुछ भी क्वेश्चन करना है, पहले दिन से सेट करती थी और 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन चूज करती थी और टाइमर देती थी 45 मिनट्स का, उसके बीच में वो कंप्लीट करना है। और मैंने जैसे पहले वीडियोज़ में मेरा बताया हुआ है कि मेरा कैसे आंसर सेट हुआ करता था, वो आपको आंसर सेट और क्वेश्चन अटेंड करने की स्ट्रेटेजी में बताऊंगी। इसमें मैं बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। तो फिर मैं आंसर करने बैठ जाती थी। एंड 9 to 10 इट वॉज ऑल अबाउट रीडिंग थ्रू द PYQ ऑफ द टॉपिक, जो कि मैं इवनिंग में करने वाली हूँ। आप सोचोगे कि आफ्टर, मैं तो हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करना होता है, तो मैं एनालाइज क्यों नहीं करती हूँ।
एंड मैं इंस्टेंटली एनालाइज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा माइंड उस क्वेश्चन में है अभी, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट, और मैं बोर हो जाती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी रेप्लिकेशंस का मैंने 1 घंटे क्वेश्चन किया, उसके बाद उसी का ही कॉपी चेक कर रही हूँ बैठ के, तो मैं थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इवनिंग में जो टॉपिक पढ़ने वाली हूँ ना या क्वेश्चन करने वाली हूँ पॉपुलेशन इकोलॉजी लिस्ट से, उसका रीडिंग में उसके बाद कर लूँगी, लाइक रीड थ्रू फॉर द PYQ ऑफ इवनिंग सेशन। क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं दिन में 2 ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो सुबह कुछ वेरी लाइट और आफ्टर लाइक 10 बजे के बाद समथिंग हैवी। तो मैं उस टाइम में एक्टिव रिकॉल करती थी। एक्टिव रिकॉल मतलब बैठ के आप, अगर मैंने सोचा है कि मैं 10th बायो का कुछ रिविजन करूँगी या कुछ, बट द टॉपिक विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक विच आई हैव डिसाइडेड अब PYQ करने का। तो PYQ करने का जो सेशन होता था उससे पहले मैं अभी फॉर एग्जांपल आई हैव डिवाइडेड की एप्लीकेशन कर रही हूँ, मैं ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन या कुछ और टॉपिक उसको मैं एक्टिव रिकॉल करती थी। एंड एक्टिव रिकॉल का मैं वीडियो डालने वाली हूँ नेक्स्ट। सो और या फिर एंकी ड्रॉइड का मैंने जैसे वीडियो मेरा ऑलरेडी है, आप वो भी देख सकते हो, तो उसका क्वेश्चन आंसर फ्लैश कार्ड्स का कुछ पहले से किया हुआ है, तो वो भी मैं उस टाइम में एक्टिव रिकॉल के मेरे जो प्लानिंग थे उसमें करती थी। तो 12 बजे से 1:30 तक इट वुड बी माई ब्रेक मतलब मैं कुछ नहीं करती थी, मैं पढ़ती नहीं थी, क्योंकि इसी 10 से 12 बजे तक मैं ऑलरेडी पढ़ी हूँ और मैं सुबह से उठ के पढ़ ही रही हूँ, तो मैं बहुत सैचुरेट हो जाती थी, तो आई एम लाइक आई कांट रीड एनी मोर, बहुत हो गया। तो ये उसके बाद लंच 1:30 to 2, देन एनालिसिस ऑफ मॉर्निंग टेस्ट। अच्छा, वाई आई केप्ट दिस टाइम, इसलिए नहीं कि मैं ये रूटीन मेरा सॉर्टेड था पहले से, मैं अपने आप को पहले से इतना पहचानती थी कि आफ्टर टेकिंग माई लंच आई विल फील स्लीपी। बट तो मैं ये हैबिट अपना डाल दिया है कि ऐसे अभी मेरा बॉडी क्लॉक हो गया है कि मैं खा के तुरंत ही मुझे नींद नहीं आएगा, मुझे हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद ही नींद आता है। तो वो वाले टाइम में इतना भी प्रोडक्टिव नहीं होती हूँ कि मैं बैठ के क्वेश्चंस करूँ या रिकॉल करूँ, बट आई कैन चेक। आपको पता है हमें चेकिंग करना इतना मज़ा आता है, मुझे तो आता है क्योंकि मुझे टीचर जैसा फील होता है। मैं अपने कॉपी पकड़ के आंसर्स चेक करती थी मेरे मॉर्निंग सेशन का आफ्टर माई लंच। फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ा नैप लेते हैं, लाइक 2 to 3:30 मेरा वो एनालिसिस हो जाता था, और एनालिसिस के बाद नैप लेते थे 3:30 to 4। फिर 4 मतलब 4 बजे से दिस वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर मी, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं दौड़ती थी टेरेस पे पैसिव रिकॉल मतलब मैं कुछ कॉपी पेन पकड़ के नहीं जा रही हूँ वहाँ पे कि रिवाइज करने का कुछ मोटिव नहीं है, सिर्फ बैठ के वॉक कर रहे हैं नेचर में, या फिर मेरे मतलब छत के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, शांति से चुपचाप मैं पढ़ नहीं रही हूँ, उसका मतलब वो मेरा ब्रेक का टाइम ही है। तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें आते हैं, टॉपिक्स ऑटोमेटिकली आते हैं, यू नो व्हाट दैट डिस्कनेक्ट इन ऑर्डर टू रिकनेक्ट लाइक दैट। तो आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो क्या आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाओ। और उस बीच में क्या होता है ना, इस कभी कभी माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता था कि अरे ये तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मैं दौड़ दौड़ के फिर नीचे आ जाती थी और क्वेश्चन पेपर देख के चेक करती थी, अच्छा आई मिस दिस was not active recall, this was passive recall, but I was giving myself some time to relax। और उस बीच में ऑटोमेटिक अगर माइंड में कुछ आ रहे हैं उसको फोर्स मत कीजिए कि मत आओ, मैं अभी मेरा पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, मत आओ, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो जब कभी लोग बोलते हैं ना कि मैं सिर्फ 6 घंटा पढ़ती हूँ, 5 घंटा पढ़ती हूँ, वो उनका मोटिव वही होता है कि वो कम टाइम एक्टिवली बैठ के पढ़ते हैं, पैसिवली कभी कभी माइंड में पढ़ाई ऐसे चलता ही है, वो तो आप लोगों का भी चलता होगा, तो यू गाइस कैन रिलेट। तो अगर नहीं चल रहा है तो डोंट वरी, मेरा पहले कभी कभी चल भी नहीं रहा था, जब मेरा इंटेंस स्टेज आ गया था ना प्रिपरेशन का, तभी चल रहा था, खाते सोते उठते 2 महीने लास्ट का। तो देन वॉक इन टेरेस खत्म हो गया। फिर सेकेंड टेस्ट मतलब वहाँ सेकेंड टेस्ट विल बी फ्रॉम 6 बजे से 7 बजे तक, निकोलॉजी एग्जाम्पल इवनिंग में हो रहा है, ओके। तो मैं 6 से 7 बजे वो वाला कर रही हूँ। फिर 6 से 7 बजे वो वाला करने के बाद मैं 7 से 8:30 9 बजे तक आई विल एनालिसिस के लिए मैं प्रॉपर टाइम देती थी अपने रूटीन में, मेरे प्लानर में, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स व्हाट आई लैक्ड इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ड मिजरेबली। सो फिर मेरा डिनर होता था 9 to 9:30 एंड देन एक्टिव रिकॉल फ्रॉम 9:30 to 10:30, देन प्लान फॉर टुमारो। गाइस, प्लान फॉर टुमारो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बोलती हूँ, मैं अभी नहीं कर रही हूँ इतना, अभी जितना मुझे चाहिए होता है करने को, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू प्लान फॉर टुमारो, क्योंकि आप नेक्स्ट डे में क्या क्या पढ़ोगे, आज कितना कितना ख़त्म हुआ, और आज बैठ के थोड़ा रिफ्लेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए कि ये मैं रेप्लिकेशन का ये टॉपिक में कर रही थी, तो इसमें मेरा क्वेश्चंस मोस्टली इसी टॉपिक से आ रहे हैं, पर मेरा ये पार्ट वीक है, तो मेरा एक टॉपिक का कॉपी हुआ करता था, ब्रो यू आर वीक इन दिस,
आई नो आई एम बिट क्रेजी, बट आप अपने वो कॉपी का कुछ नाम भी नहीं दे सकते हो, अपने पिंक कॉपी, येलो कॉपी ऐसे रख सकते हो, पर मैंने वो कॉपी का नाम दे दिया था ब्रो यू आर वीक इन दिस। जो टॉपिक मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी का कुछ सब टॉपिक भी होंगे, रेप्लिकेशन का कुछ सब टॉपिक भी होंगे, या फिर रेप्लिकेशन का कुछ मेजर टॉपिक्स होंगे जिसमें मेरा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, इसका मतलब मैं वही टॉपिक में बहुत वीक हूँ, या फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर मैं रिविजन में प्रॉपर नहीं हूँ वहाँ पे, तो आई विल मेंशन दैट टॉपिक इन दैट छोटू सा कॉपी, ओके, ताकि मैं उसको वीकेंड में या कभी भी रिवाइज कर रही हूँ, आई विल फोकस मोर ऑन दैट, क्योंकि जिस जगह पे हम वीक हैं उसको हमें फोकस करना है। पर इन ऑर्डर टू रिमेंबर कि हम कहाँ वीक हैं, क्योंकि हमारा मेमोरी इतना नहीं होता है कि हम सब याद रखें, क्योंकि इट्स वे टू मच थिंग टू रिमेंबर, so we need to write it down somewhere, so have a separate copy for that। rough idea of the next day मिल गया, फिर I would sleep from 11 to 11:30 से I would sleep, then next day 5:30, and I would never compromise on my sleep and nap during मतलब I'm sorry I'm chemically alert, so तब I used to sleep a lot, मतलब प्रॉपर स्लीप लेती थी मैं, क्योंकि मुझे ये पता था मैं जब भी स्लीप में मेरा हैम्परिंग होता था, मतलब आई यूज्ड टू कंप्रोमाइज़ ऑन माई स्लीप, द नेक्स्ट डे वुड बी पैथेटिक, मैं कुछ नहीं पढ़ पाती थी। इससे अच्छा है कि मैं आज सो जाऊँ, आज जितना भी ख़त्म हुआ है उतना ठीक है, भले ही लग रहा है कि वो कल तक खींचेगा, लास्ट 1 आवर में मैं ट्राई करती थी जैसे तैसे करके ख़त्म करने का। सी गाइस, अभी आपके माइंड में ना इट्स बेटर डन देन परफेक्ट वाला माइंड सेट होना चाहिए, मतलब आपको ख़त्म करने का माइंड सेट होना चाहिए, ना कि मैं परफेक्ट करूँ, इसी चक्कर में आपका 2-3 महीने ऐसे ही चले जाएंगे, परफेक्ट चीज़ कुछ होते नहीं है। द नेक्स्ट वॉज फ्रॉम May 6 to June 6, जिसमें कि मैंने अपना रिकॉर्डिंग टाइम थोड़ा बढ़ा दिया था, मैंने मोर देन 1 टॉपिक 2 to 3 टॉपिक्स करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि मैं वो PYQs थोड़ा कम हो गया था, पर रिविजन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो PYQs मैंने ये महीने में किया था ना, उसका कौन कौन से टॉपिक मुझे ज़्यादा अच्छे से आ नहीं रहे हैं वो मैं फोकस कर रही थी रिविजन करने में। और मैं PYQ कुछ यूनिट्स जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, बायोकेमिस्ट्री हो गए, और इकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हो गए, मेथड्स के कुछ हो गए, जिसमें कि क्वेश्चंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मैथ्स रहता है, कैलकुलेशंस रहते हैं, उसको मैं रिवाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके करती थी, रिकॉल करके बैठ के नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। डेव बायो, मॉल बायो, सेल बायो के कुछ टॉपिक, सिग्नलिंग पाथवेज, प्लांट फिजियोलॉजी, वो सब जिसमें बहुत सारी सिग्नलिंग पाथवेज, प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जो रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं उसको ज़्यादा प्रिपेयर करना रिविजन से या फिर रिकॉलिंग से, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं उनको आप PYQ से सिर्फ प्रैक्टिस करना, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। लास्ट के महीने में मैं थोड़ा PYQ इसलिए भी कम कर लिया था क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। और मॉक टेस्ट कैसे देना है मैंने आपको ये बोला है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ ईयर के क्वेश्चंस पूरा ही अनदेखे रख लो, तो उसको आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट इवन इफ यू थिंक दैट यू डोंट हैव सम सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपने देखा नहीं है, आपने सारा प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस करने के टाइम में, तो आप लोग वो इसमें क्या कर सकते हो, उसमें यू कैन फॉलो द क्वेश्चंस जो कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। लाइक अनअकैडमी में कुछ मॉक टेस्ट किया था, बट मैं बोल रही हूँ ना, मतलब उनके मॉक टेस्ट काइंड ऑफ इट वॉज नाइस, बट मुझे थोड़ा ईजी लगे, मुझे लगे कि वो ईजी है, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मैं जब बैठ के CSIR का क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही थी, मतलब एग्जाम देने की, मेरे मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे। मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ अनअकैडमी का मॉक टेस्ट करके गई, बट आई वुड रियलाइज़ कि मेरा ये मिस्टेक था कि मुझे लगा था कि अच्छा मेरा मॉक टेस्ट में 130-135 आ रहे हैं तो मेरे एग्जाम्स में भी आ जाएंगे। बट मैं जब इस टाइम में, जब मैं अब जिस अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया, उसमें जब मैंने PYQ से मॉक टेस्ट दिया, उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा 145 के आसपास, 150 के आसपास मार्क्स ले रहे थे, तो मेरे एग्जाम्स में भी 142 ही आए, तो जो कि थोड़ा आसपास ही है। सो आई वुड से कि ट्राई टू डू PYQs एंड मॉक टेस्ट आज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपको अभी पता होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो। आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि आई एम द वन हू नोज इट ऑल, पर नहीं, आप इन ऑर्डर टू नो दैट इन विच फेज यू आर, इन विच स्टैंडर्ड यू आर, आप कितने आगे हो, कितने पीछे हो, कट ऑफ के कितने करीब हो, वो जानने के लिए यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। सो दैट्स इट ऑल फॉर गाइज फॉर टुडे, एंड आई वुड request you all to be with me and to subscribe to my channel and join my Telegram group, because I am much more easily available there than on comments। कभी कभी comments पढ़ने में थोड़े देर हो जाते हैं, but if you try texting me on Telegram, I usually try to reply it as soon as possible। So all the best for exam guys, and I hope you guys will do best, so be in touch, goodbye। Oh, I have to arrange it in a certain way, yes।